हेलो एंड वेलकम एवरीवन। चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। हम पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो एनालिसिस हम क्यों करते हैं, हमने इसके बारे में सीखा था। और हमने पोर्टफोलियो एनालिसिस में यूज़ होने वाली 3 टर्म्स के बारे में भी पढ़ा था। SBU के बारे में, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सपीरियंस कर्व के बारे में और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। ठीक है, ये तीनों टर्म जो पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल हैं उनमें यूज़ होती हैं। तो हम फर्स्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल से स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट मॉडल इज़ BCG मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स का मीनिंग जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में है, टेबल विथ रो एंड कॉलम। ठीक है, एक टेबल रो और कॉलम वाली, उसे हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। जैसे ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड दिस इज BCG मैट्रिक्स। तो ये BCG मैट्रिक्स क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ BCG मैट्रिक्स इज बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। ये क्या बताता है? इट इज़ अ पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। दैट मीन्स ये कंपनीज को पोर्टफोलियो एनालिसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से हेल्प करता है BCG मैट्रिक्स? देखिए, इसका नाम है ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। तो ये कैसे बना हुआ है? इसमें एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है मार्केट शेयर और वाई एक्सिस पर ले रखा है मार्केट ग्रोथ। दैट्स व्हाई इट इज़ अ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। कैसे ले रखा है? मार्केट शेयर के 2 वेरिएबल ले रखे हैं, हाई और लो। ग्रोथ के भी 2 वेरिएबल ले रखे हैं, हाई और लो। ठीक है, और अकॉर्डिंगली 4 कैटेगरीज बना रखी हैं। ये कैटेगरीज किसकी हैं? ये कैटेगरीज हैं बिजनेस के डिफरेंट SBUs की, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स की। तो ये मैट्रिक्स ये बोलता है कि फर्स्ट यू आइडेंटिफाई दैट योर SBU इज इन विच कैटेगरी। आपकी SBU कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, और अकॉर्डिंगली फिर आप क्या करोगे, उस SBU के लिए स्ट्रैटेजी उसी के अकॉर्डिंग चूज़ करोगे। क्योंकि पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब ही क्या है कि आप ये देखो कि आपके कौन से बिजनेस या कौन से प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें आप और इन्वेस्टमेंट करो, उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाओ। और ऐसे बिजनेसेस या ऐसे प्रोडक्ट्स जो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उनके लिए अलग स्ट्रैटेजी बनाओ, मे बी उनके डिवेस्टमेंट की और मे बी लिक्विडेशन की। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस करने के लिए BCG का मैट्रिक्स क्या बताता है कि 2 स्टेप में काम करता है। फर्स्ट ये बोलता है कि सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपका SBU कौन सी कैटेगरी में आता है। आपके पास जो वेरियस SBUs हैं वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो कितनी कैटेगरीज बताई है BCG मैट्रिक्स ने? BCG मैट्रिक्स ने 4 कैटेगरीज बनाई हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउज एंड डॉग। काउज और डॉग्स बनाने नहीं आते हैं, इसलिए नाम लिख रखा है कैश काउज एंड डॉग्स, राइट। अब ये क्या होती हैं? इनके अपने अपने फीचर्स होते हैं। तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंगली आपको फर्स्ट ये आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका कौन सा SBU किस तरह की कैटेगरी में आता है, और उसके बाद आप उसी कैटेगरी में, उस कैटेगरी के लिए स्पेशली जो स्ट्रैटेजी है आप वो चूज़ करेंगे। तो स्ट्रैटेजी हम बाद में पढ़ेंगे, फर्स्ट हम बात करते हैं इन चारों कैटेगरीज की। देयर आर 4 कैटेगरीज, स्टार, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क्स एंड डॉग्स। ठीक है, तो देखो आप मैट्रिक्स में देखकर ही पता कर सकते हैं कि स्टार कैटेगरीज क्या होती होंगी। स्टार कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज होती है जिनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जिन्होंने बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करके रखा है और उस मार्केट में ग्रोथ रेट भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो विथ हाई मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ रेट, ऐसी कैटेगरी वाली SBUs को हम क्या बोलते हैं, हमारी स्टार कैटेगरी की SBUs हैं। ठीक है, ये स्टार में आती हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टार मेटाफॉर? स्टार मेटाफॉर मीन्स हैवी, ऐसी कैटेगरीज जिनमें हमें हैवी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये क्या देंगी हमें, प्रॉफिट, ग्रोथ की बहुत ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसी कैटेगरीज में हमें क्या करना चाहिए, एक्सपांशन करना चाहिए, बिकॉज दीज आर हाई ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर कैटेगरी ऑफ SBU। स्टार हैं ये, हमारे बिजनेस के स्टार मेटाफोर्स हैं, राइट। दूसरी कैटेगरी की हम बात करें, दैट इज कैश काउ। कैश काउ कैसे काम करते हैं? कैश काउ मीन्स मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, हाई मार्केट शेयर, मतलब आपने एक बहुत बड़े मार्केट पर कैप्चर कर रखा है। दैट मीन्स आपका सेल्स वॉल्यूम हाई है
और जब सेल्स वॉल्यूम हाई होता है तो पर यूनिट कॉस्ट क्या होती है, कम, और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट क्या कर सकते हैं हम, जनरेट कर सकते हैं, हम कैश जनरेट कर सकते हैं। दैट्स वाई दीज एसबीयू कॉल्ड कैश काउज। ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ लेवल क्या है, लो है, ना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं, ना इम्प्रूवमेंट्स हैं, ठीक है, ना नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, आपकी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आपने एक बहुत बड़े मार्केट को उसी प्रोडक्ट से क्या कर रखा है, कैप्चर कर रखा है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उस मार्केट से कम कॉस्ट पर, क्योंकि बल्क में आप प्रोडक्शन कर रहे हो, आपकी सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो लोअर कॉस्ट पर आप हाई प्रॉफिट, हाई कैश क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। तो ऐसी कैटेगरीज में आने वाली एसबीयूज को क्या बोलते हैं, कैश काउज बोलते हैं। तो व्हाट इज कैश काउ, कैश काउ मेटाफॉर से लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर। याद रखने की जरूरत नहीं है, आप मैट्रिक्स को देख के ये चीज़ लिख सकते हो। इट इज़ लो ग्रोथ हाई मार्केट शेयर and that SBU, these SBUs generate cash at low cost. That's why they are called cash cow SBU of the organization. थर्ड कैटेगरी की बात करें, क्वेश्चन मार्क। क्या करना है अभी पता नहीं है, बस जहाँ हैं उन्हीं उसी पोजीशन को आपको क्या करके रखना है, होल्ड करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। क्यों मेंटेन करके रखना है, क्योंकि आपका मार्केट शेयर बहुत छोटा है, आपने एक बहुत छोटे से मार्केट को कवर किया है। और ग्रोथ क्या है, ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, कंटिन्यूस R&D हो रहे हैं, इनोवेशन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रही है, कस्टमर का टेस्ट प्रीफरेंस चेंज हो रही है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो इतना चेंजेस हो रहा है, इतनी ग्रोथ रेट है, तो ठीक है अभी कुछ नया नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट किस तरफ जाए, उसकी डायरेक्शन क्या हो, हम इजीली एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे, और हमारा मार्केट शेयर भी बहुत छोटा है। तो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हमें क्या रखना होगा, अपने आप को होल्ड करके रखना होगा। और उस होल्ड करने के लिए भी इस तरह की एसबीयूज को किसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैश की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि अभी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी हमें कहाँ जाना है, किस तरह के प्रोडक्ट को चूज करना है, क्योंकि R&D इतना फास्ट हो रहा है, इनोवेशन इतने फास्ट हो रहे हैं कि जब तक हो सकता है कि हम नया प्रोडक्ट बनाएं मार्केट में, वो प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट ऑब्सलीट हो जाए और एक नया प्रोडक्ट विद न्यू फीचर्स आ जाए। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। तो ऐसे एसबीयूज को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क एसबीयू। दीज आर हाई ग्रोथ लो मार्केट शेयर एसबीयूज, दे रिक्वायर लॉट ऑफ कैश टू होल्ड द पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क, इस तरह के एसबीयूज को क्या करना होता है, अपनी पोजीशन को सिर्फ होल्ड करना होता है। लास्ट कैटेगरी, डॉग कैटेगरी। देखो नाम से है कि मार्केट शेयर भी लो है और ग्रोथ रेट भी क्या है, लो है। जब सब कुछ लो है तो इस तरह की कैटेगरी की एसबीयूज को क्या करना चाहिए, रखने से कोई मतलब नहीं है, इन्हें आप डिवेस्ट करो, पैसा रिलीज़ करो, फंड रिलीज़ करो, और आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप वहाँ पर क्या करो, इनको इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो डॉग कैटेगरी में आने वाली एसबीयू का क्या फीचर होता है, दे आर लो ग्रोथ लो मार्केट शेयर एसबीयूज, दे हैव नो फ्यूचर, देयरफॉर दे हैव टू डिवेस्ट। या तो इनका डिवेस्टमेंट में चला जाना चाहिए या लिक्विडेशन में, और रिलीज होने वाले फंड को हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट बीसीजी ये बताता है, बीसीजी मैट्रिक्स ये बोलता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपके जो इतने सारे एसबीयूज हैं उनमें से कौन सा एसबीयू किस कैटेगरी में आता है। क्योंकि अगर स्टार कैटेगरी है तो आपको और पैसा लगाना चाहिए, डॉग कैटेगरी है तो आपको पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, आपको उल्टा वहाँ से फंड रिलीज कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपने सारे एसबीयू के लिए एक ही स्ट्रैटेजी बना ली तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो बीसीजी मैट्रिक्स पोर्टफोलियो एनालिसिस करने में सबसे पहले ये बोलता है कि आप ये आइडेंटिफाई करो कि आपकी कौन सी एसबीयू किस कैटेगरी में आती है। ठीक है, देयर आर 4 कैटेगरीज, स्टार, कैश काउज, क्वेश्चन मार्क एंड डॉग। अब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपकी कौन सी एसबीयू किस कैटेगरी में आती है। अब बीसीजी मैट्रिक्स ये बोलता है देयर आर 4 स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स दैट यू हैव टू चूज। तो ये कौन कौन सी स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, कौन कौन से स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेट बीसीजी मैट्रिक्स ने दिए हैं, अब हम इस पर बात करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू बीसीजी मैट्रिक्स देयर आर 4 ऑल्टरनेटिव्स स्ट्रैटेजीज। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको चूज़ करनी है अकॉर्डिंगली, फीचर्स के अकॉर्डिंगली।
तो क्या क्या फीचर्स है देखिए, बात करते हैं। द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज बिल्ड स्ट्रैटेजी। बिल्ड क्या बोलती है? बिल्ड मीन्स बनाओ, डेवलप करो, डेवलप करो, अपने फ्यूचर को स्ट्रॉन्ग करो। कैसे? और इन्वेस्टमेंट करो और मार्केट कैप्चर करो, ठीक है, फ्यूचर, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विथ लार्ज मार्केट शेयर। तो ये बिल्ड स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? मोर इन्वेस्टमेंट, मोर कैप्चरिंग द मार्केट, स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस तरह की स्ट्रैटेजी आपको किस SBU के लिए चूज़ करनी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा कि इस तरह की स्ट्रैटेजी हमें हमारे स्टार SBU के लिए चूज़ करनी चाहिए। हमें उनके लिए बिल्ड स्ट्रैटेजी चूज़ करनी चाहिए, हमें उनका एक्सपांशन करना चाहिए, हमें उनमें और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मार्केट शेयर बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारा फ्यूचर क्या हो सके? स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है। देन होल्ड स्ट्रैटेजी। होल्ड क्या बोलती है कि जिस पोजीशन पर आप हो वहीं मेंटेन रहो, अपने आप को, अपने मार्केट शेयर को प्रिजर्व करके रखो, कुछ भी न्यू ट्राई मत करो, कुछ भी नया इन्वेस्टमेंट, कुछ भी न्यू नहीं, क्योंकि अभी आपको नहीं पता है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है या मार्केट किस तरीके से मूव करेगा। तो होल्ड स्ट्रैटेजी बोलती है प्रिजर्व योर मार्केट शेयर, होल्ड योर सिचुएशन। तो अगर ये पूछा जाए कि होल्ड स्ट्रैटेजी किस तरह की SBU के लिए चूज़ करनी चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। हमें ये स्ट्रैटेजी किसके लिए चूज़ करनी चाहिए? हमारी क्वेश्चन मार्क कैटेगरी में आने वाली SBUs के लिए, ठीक है। हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि फसल पक के तैयार है, आप उसकी कटाई स्टार्ट कर दो, आप उसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है ना। कैश काउस। मार्केट कैप्चरिंग बहुत ज़्यादा है, प्रॉफिट बहुत अच्छे से अर्न कर रही हो, लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, नए प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इस पोजीशन पर जो कैश जनरेट कर सकते हैं जितना, आप उसे क्या करना स्टार्ट कर दो? हार्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। तो हार्वेस्टिंग सेज इंक्रीज शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज। और इस तरह की स्ट्रेटजी हमें किसके लिए चूज़ करनी चाहिए? हमें चूज़ करनी चाहिए हमारी कैश काउ SBU कैटेगरी के लिए, ठीक है। और लास्ट वन, डिवेस्ट। सेल कर दो, लिक्विडेट कर दो उस SBU को, और वहाँ से जो भी रिसोर्स रिलीज़ होंगे, जो भी फंड रिलीज़ होगा, आप उसको बेटर अपॉर्चुनिटी में, बेटर किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट कर लो। तो डिवेस्ट स्ट्रैटेजी किसके लिए चूज़ करनी चाहिए? ये डॉग कैटेगरी में आने वाली SBU के लिए चूज़ करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि डॉग में ना तो मार्केट शेयर है, ना मार्केट ग्रोथ है। तो यहाँ से फंड निकाल के आप किसी बेटर अपॉर्चुनिटी में क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू BCG देयर आर 4 स्ट्रैटेजीज। ये उन्हीं के दिए हुए स्ट्रैटेजीज के नाम हैं। और फर्स्ट SBU को आइडेंटिफाई करो कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है, और कैटेगरी को आइडेंटिफाई करने के बाद में आप अकॉर्डिंगली क्या करो? उसके लिए स्ट्रैटेजी चूज़ करो। दैट इज़ पोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड पोर्टफोलियो एनालिसिस मैट्रिक्स, और इसका नाम है एनसॉफ्स प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ठीक है। एनसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, ये एक एक्सपांशन, एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी को बिलोंग करता है, और ये किसके लिए बनाया हुआ है? प्रोडक्ट और मार्केट के लिए, ठीक है। ये कौन कौन से 2 वेरिएबल यूज़ करता है? प्रोडक्ट और मार्केट। तो इसलिए इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। किस तरीके से ये मैट्रिक्स बना हुआ है देखिए आप, एक्स एक्सिस पर ले रखा है प्रोडक्ट और वाई एक्सिस पर ले रखा है मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट के हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोडक्ट, और मार्केट, टारगेट मार्केट के भी हमने 2 वेरिएबल ले रखे हैं, न्यू एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर है और न्यू कस्टमर है, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स क्या बोलना चाह रहा है? ये मैट्रिक्स बता रहा है कि आप अपने जो पोर्टफोलियो है उसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे? इन्होंने अकॉर्डिंगली 4 सिचुएशन एक्सप्लेन की है, ठीक है। 4 सिचुएशन कैसे, 1 बाय 1 हम इसको समझते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सर्व कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट ऐसा है उसमें कुछ नया नहीं है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है और कस्टमर भी, मार्केट भी एग्जिस्टिंग है, तो इस तरह की स्ट्रैटेजी को क्या नाम दिया गया? मार्केट पेनिट्रेशन। दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। यानी ये बिजनेस किस पे काम कर रहा है? बिजनेस मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट न्यू है लेकिन मार्केट
एग्जिस्टिंग है। तो प्रोडक्ट न्यू है ना, तो इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है लेकिन मार्केट न्यू है, तो न्यू मार्केट है ना, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। और अगर दोनों ही न्यू हैं देन दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है ना। तो इसे एंसॉफ का प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स बोलते हैं। हम इसके एक एक स्ट्रैटेजी को अब डिटेल में पढ़ते हैं विद एग्जांपल। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं विद द मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन क्या बोलता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग कस्टमर को, एग्जिस्टिंग मार्केट को ही सर्व करोगे, दैट इज योर स्ट्रैटेजी एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम बात करते हैं लेज चिप्स की। क्या है प्रोडक्ट? लेज के चिप्स का प्रोडक्ट क्या है? चिप्स क्या है? आलू के चिप्स हैं, ठीक है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा मीठा खाना पसंद होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको तीखा खाना पसंद होता है, किसी को अनियन फ्लेवर पसंद है, किसी को गार्लिक फ्लेवर पसंद है, ठीक है। तो लेज ने क्या कर रखा है? सेम प्रोडक्ट, आलू के चिप्स, खाने वाले कस्टमर भी वही हैं, लेकिन उसमें उस प्रोडक्ट में थोड़ा सा उन्होंने क्या कर दिया? फ्लेवर चेंज कर दिया, मसाला चेंज कर दिया। और कौन सी स्ट्रेटजी को चूज़ किया? मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक है। अगर वो एक ही पैटर्न के बनाते हैं, सिर्फ टमाटो वाले फ्लेवर के बनाते, तो शायद बाकी के कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाते, ठीक है। तो उन्होंने किस तरीके से, उन्होंने सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट में सर्व किया विद माइनर चेंजेस, बिल्कुल ज़रा से इसे फ्लेवर बदल लिया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कोको कोला है। अब कोको कोला की बॉटल्स आती है, कोको कोला तो वही है, ब्लैक कलर का फ्लेवर है, कस्टमर भी वही है, कोल्ड ड्रिंक पीने वाले जिनको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। लेकिन बड़ी बॉटल्स की बजाय आपने कैन में सर्व करना स्टार्ट कर दिया। कोको कोला ने क्या किया? कैन सर्व करना स्टार्ट कर दिया। तो कैन पीने में, दिखने में बहुत ज़्यादा क्या लगती है? थोड़ा सा फैशनेबल लगती है, थोड़ा सा स्टेटस सिंबल लगती है। तो प्रोडक्ट वही है, कोल्ड ड्रिंक, पीने वाले भी कस्टमर्स वही है जिन्हें कोल्ड ड्रिंक पसंद है, बस आपने माइनर सा क्या किया? चेंज किया और अपने आप को एक्सपांड किया, दैट इज ग्रोथ स्ट्रेटजी। आपने मार्केट कैप्चर कर लिया, आपने ग्रोथ कर लिया, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी सिंपली क्या बोलती है? आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा, आपका कस्टमर ग्रुप, आपका मार्केट भी सेम रहेगा, बस आपके फीचर्स बिल्कुल ज़रा से क्या होंगे? चेंज होंगे, ताकि आप क्या कर सको? ग्रोथ कर सको, ठीक है। तो एक एग्जांपल और, जैसे मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, टाटा नैनो की बात करें, नैनो कार, नैनो सेम प्रोडक्ट है, उसको यूज़ करने वाले कस्टमर भी सेम ही होंगे, जो बड़ी एसयूवीज और हैचबैक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नैनो। तो नैनो ने अपने नैनो के ही मॉडल को ज़रा से फीचर्स को चेंज करके नैनो ऑसम के साथ नाम से लॉन्च किया। प्रोडक्ट सेम है, कस्टमर भी सेम है, दैट इज कॉल्ड द मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो मार्केट पेनिट्रेशन से सिंपली एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट विद माइनर चेंजेस। और इस तरह की स्ट्रैटेजी में एडवर्टीजमेंट और सेल प्रमोशन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर एक कंपनी को करना होता है। चलिए सेकेंड स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। एंसॉफ मैट्रिक्स की जो सेकेंड स्ट्रैटेजी है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। व्हाट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी? प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेज न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, यानी अब आपको सर्व तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को और एग्जिस्टिंग मार्केट को ही करना है, लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या होगा? नया होगा। कैसे? देखिए एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं टाटा। टाटा के ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं। टाटा के पास में वेरियस कार्स हैं, नैनो है, इग्निस है, हेक्सा है, हैरियर है, ये सारे क्या है? अलग अलग तरह के, कुछ इसमें से एसयूवीज़ हैं, कुछ एक्सयूवीज़ हैं, कुछ हैचबैक हैं, ठीक है। तो ये कार क्या है? ये हर बार टाटा क्या कर रहा है? एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, एक नया प्रोडक्ट नए फीचर्स के साथ में। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी कस्टमर को छोटी कार चाहिए, किसी को बड़ी लग्जरी कार चाहिए, तो प्रोडक्ट वो सर्व कर रहा है। क्यों सर्व कर रहा है? अलग अलग वैरायटीज़ के साथ में, क्योंकि वो ये चाहता है कि आपको जैसी कार पसंद है आप वैसी कार परचेस करो। आपको स्मॉल कार चाहिए आप नैनो परचेस करो, आपको बड़ी कार्स में जाना है आप इग्निस और हेक्सा और न्यू हायर परचेस करो। आप परचेस करो, लेकिन परचेस किसका प्रोडक्ट करो? टाटा का प्रोडक्ट परचेस करो। दैट इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। और इसको यूज़ करके वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। दिस इज ग्रोथ स्ट्रैटेजी, राइट। तो टाटा ने नैनो, इग्निस, हेक्सा, हैरियर लॉन्च किया, दैट इज न्यू प्रोडक्ट टू एग्जिस्टिंग मार्केट। चलाने वाले तो वही पर्सन है जिनको कार पसंद है, ठीक है, उनके लिए लॉन्च किया विथ
न्यू फीचर्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। लेकिन ध्यान रखिएगा, टाटा ने नैनो से नैनो ऑसम लॉन्च किया, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि कार सेम है, बस माइनर सा चेंज किया, तो दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? ये पेनिट्रेशन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन नैनो से इग्निस बहुत डिफरेंस है, हेक्सा हैरियर में बहुत डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एग्जाम्पल हुआ। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मीन्स न्यू प्रोडक्ट विद एग्जिस्टिंग मार्केट। आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को ही सर्व कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मार्केट में ही सर्व कर रहे हो। कैसे सर्व कर रहे हो? बार बार नए प्रोडक्ट लॉन्च करके, राइट। The third strategy of ANSOF model is market development। ठीक है, मार्केट डेवलपमेंट क्या बोलता है कि आपका प्रोडक्ट तो क्या रहेगा? एग्जिस्टिंग रहेगा, लेकिन आप नए मार्केट कैप्चर करोगे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दें कि इंटरनेशनल कंपनीज, जैसे मान लो एप्पल है, तो एप्पल के अगर आज की तारीख में बात की जाए तो 500 प्लस रिटेल स्टोर है वर्ल्ड वाइड। यानी स्टार्ट उन्होंने अपने यूएस अपनी कंट्री से किया, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड में मार्केट क्या कर रखा है? कैप्चर कर रखा है। सेम एग्जांपल की बात करें हम, कोको कोला 200 प्लस कंट्रीज में आज सर्व कर रही है, दैट इज मार्केट कैप्चरिंग। प्रोडक्ट वही है, कोको कोला का टेस्ट यहाँ पर भी वही होगा, और आप किसी फॉरेन कंट्री में पियोगे प्रोडक्ट सेम होगा। आप एप्पल चाहे यहाँ से परचेस करो, इंडिया से परचेस करो, चाहे यूएस से परचेस करो, उसके फीचर्स बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट तो सेम है, लेकिन सर्व किसको कर रहे हैं? हम न्यू मार्केट को सर्व कर रहे हैं, मार्केट एक्सपांशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे कि स्टारबक। अब स्टारबक ने जब इनिशियली स्टार्टिंग किया था तो उनके उसकी जो कॉफ़ी थी वो उसी के आउटलेट पर अवेलेबल होती थी कि आप वहीं पी सकते हो। लेकिन अब वो चाहता था एक्सपांशन करना या न्यू मार्केट, न्यू कस्टमर्स को कैप्चर करना, तो उसके कॉफ़ी बीन्स अब आपको बिग डिपार्टमेंटल स्टोर या रिटेल स्टोर्स पर भी अवेलेबल होंगे, ताकि वो लोग जो स्टारबक के कॉफ़ी हाउसेज में जाके कॉफ़ी नहीं पी सकते, एटलीस्ट वो उनके कॉफ़ी बीन परचेज करें। तो मार्केट एक्सपांड हुआ, मार्केट एक्सपांशन हुआ, प्रोडक्ट क्या है? वही है, ठीक है। सो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दिस इज कॉल्ड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी, राइट। Fourth strategy, that is diversification. Diversification means न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट। आपका प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा और आपका ग्रुप ऑफ कस्टमर भी क्या हो जाएगा, आपका मार्केट भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल दें, आईटीसी, हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी। आईटीसी के सिगरेट्स, आईटीसी के होटल्स, आईटीसी का यिप्पी नूडल, आईटीसी का आशीर्वाद आटा, आईटीसी के बिस्किट्स, दिस इज अ हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर बार एक नया प्रोडक्ट। जैसे सिगरेट से अगर आईटीसी होटल इंडस्ट्री में आई, ठीक है, तो सिगरेट जो क्लास ऑफ कस्टमर यूज़ करता है वो अलग है, और होटल्स जो यूज़ करता है वो अलग है। हाँ, ये बात अलग है कि जो सिगरेट यूज़ करते हैं वो होटल्स वगैरह भी यूज़ करते होंगे, उनके सर्विसेज यूज़ करते होंगे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि होटल्स को जो ऑक्यूपाई करते हैं, जो यूज़ करते हैं, वो सिगरेट भी स्मोक करते होंगे, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो दोनों क्या हो गए? दोनों डिफरेंट कस्टमर ग्रुप हो गए, दोनों डिफरेंट मार्केट हो गए, और प्रोडक्ट तो दोनों डिफरेंट है ही सही। जैसे मैं सिगरेट और नूडल्स की बात करूँ, प्रोडक्ट डिफरेंट है, ठीक है, दैट इज़ न्यू प्रोडक्ट। सिगरेट के कंज्यूमर्स और नूडल्स के कंज्यूमर्स डिफरेंट होते हैं। अगर हम ये माने कि नूडल्स नॉर्मली जो बच्चे हैं वो कंज्यूम करते हैं, वो यूज़ करते हैं, तो इन दोनों का मार्केट क्या हो गया? डिफरेंट हो गया ना। आप सिगरेट से अगर नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग में अगर जाते हैं तो आपका प्रोडक्ट भी चेंज हुआ, न्यू प्रोडक्ट, और आपका टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर, आपका मार्केट भी चेंज हुआ, दैट इज़ न्यू मार्केट, राइट। तो जब कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट स्ट्रैटेजी को चूज करता है, देन दैट स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ANSOF देर आर 4 स्ट्रैटेजीज जो ऑर्गेनाइजेशन चूज करती है अकॉर्डिंग टू ANSOF मार्केट शेयर ग्रोथ मैट्रिक्स। अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग मार्केट है विद माइनर चेंजेस, बिल्कुल मामूली से चेंजेस हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट पेनिट्रेशन।
existing product, new market, that is called market development. New product, existing market, that is called product development. और अगर दोनों ही नए हैं, न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन एंड दैट इज ANSOF प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स.